बारिश का असर गाइस ये है। इधर पता है हमारे यहाँ कल से बारिश हो रही है, मज़ा ही आ गया आज तो बारिश देखकर। कल से यही हाल है बारिश का। अब नदी पूर हो चुकी होंगी। इधर हम सो के तो उठ गए हैं, लेकिन बारिश के कारण अब बाहर तक नहीं जा पा रहे हैं कि ब्रश कर लें। तो कोशिश करते हैं थोड़े बहुत गीले होंगे हो जाएं। लेकिन क्या अभी सुबह सुबह मैं सोच रही पहले झाड़ू पोछा कर लूँ, उसके बाद गीली हो तो नहा लूँगी। लेकिन अभी झाड़ू पोछा करना है तो पहले ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करके नहा के फिर पूजा कर लेंगे। हमारे भाई साहब दो ही सो रहे हैं, लाइट नहीं है। सुबह 5 बजे की लाइट गई है, लेकिन बारिश को देखकर मज़ा ही आ गया। बहुत अच्छी बारिश हुई है। चलिए अब आप बने रहिए, मैं ब्रश कर लेती हूँ। गीली होंगी, थोड़ी बहुत हो जाऊँगी, लेकिन करूँ ब्रश जाकर। ओके, आप बने रहिए। गाइस इधर पता है शाम के 4 बज गए। अब जाके मैं फ्री हो गई हूँ। आज मैं बिल्कुल नहीं लेटी हूँ, बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि आज वैसे ही लेट हो गई बारिश की वजह से, और है ना बिल्कुल नहीं लेटी, इसलिए और हो रही है। चूड़ियाँ पूरी ख़राब हो गई। देखती हूँ अगर टाइम मिलता है तो मैं दूसरी लेकर आऊँ। बारिश 10 बजे करीब बंद हुई है, तो फिर जो भी कपड़ा पड़े थे पूरे कपड़े वो पूरे सुखा लिए, घड़ी करके रख दिए। अब जो आज के हैं वो ही पड़े। देखो पता नहीं काहे से ये लाल लाल हो गया कुछ। अब बार बार वहीं हाथ जा रहा है। तो मैंने कहा अब तो चाय बनाने का टाइम हो गया। अभी बच्चे आते हैं, मम्मी चाय बना दो, बस उनका यही काम रहेगा। तो मैं बना लेती हूँ। गाइस लाइट चली गई, लाइट बार बार जा रही है। इन्वर्टर चालू कर लेती हूँ, है ना। चलिए देखो इधर से कैसा आता है अजीब सा। इन्वर्टर चालू कर लूँ। ये हो गया गाइस इन्वर्टर चालू। अब मैं कुछ बना लूँ चाय वगैरह। आज मैंने ये पहना है, ये मैं मुंबई से लेकर आई थी, मुंबई से सूट। बस सिर्फ कुर्ती थी, बस ये लेकर आई। ये दीवारें अब गंदी होने लगी बारिश के कारण। अब और 2-4 दिन अगर ऐसी बारिश हो गई ना तो पूरी दीवारें गीली गीली हो जाएंगी, सिड़ जाएंगी पूरी। चलिए अब आप बने रहिए ब्लॉग में। देखती हूँ आज टाइम मिलेगा तो कुछ बताऊंगी। बताना क्या है, कुछ नहीं ज़्यादा, बस ठीक है। चलिए जो सोच रही थी वो बताना चाह रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए। बस यही बोलना चाह रही थी कि आजकल यूट्यूब पर गंद मचा पड़ा है, गंद। पता नहीं क्यों भाई, कोई भी इंसान देखे भी तो क्या देखे, उस पर गंद मचा पड़ा है। एक इंसान इतनी मेहनत करता है यूट्यूब पे या कहीं भी, वैसे भी मेहनत करता है, सब करता है, लेकिन होता है ना कि एक कांटा आ जाता है, पूरी मेहनत को बर्बाद कर देता है। सब वैसा ही कुछ हो रहा है। और क्या बताएं, देखने का मन नहीं करता। अब कोई बच्चे देखेंगे, कोई देखेगा तो उसमें कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं। मैं तो कहती हूँ कि यूट्यूब को ये सारी नेगेटिविटी है ना ब्लॉक कर देने चाहिए। चलिए अब आप बने रहिए, बाकी कुछ मैं बाद में देखूँगी, टाइम मिलेगा तो बनाऊँगी, नहीं थोड़ी थोड़ी शूट कर रही हूँ, डाल रही हूँ। चलिए अब आप बने रहिए। गाइस इधर हो गई है शाम के बज गए 6। ये पता, ये मैंने सुखाने डाला है धो के, क्योंकि है ना उधर कमरे में पानी आ गया तो पूरा गीला हो गया, तो मैंने फिर धो के डाल दिया। मौसम कुछ इस तरह है, देख सकते हैं आप, कभी भी बारिश हो जाए। कपड़े मैंने बाहर डाल दिए, बस थोड़ा सा पानी बंद हुआ है तो बाहर सुखाने डाल दिए। मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँ। आज बना रही हूँ मैं भजिया। गाइस हमारे यहाँ मतलब यहाँ पे भजिया बोलते हैं, ग्वालियर में बोलते हैं पकौड़ी, है ना। और सिर में तो इतनी खुजली शुरू हो गई जब से बारिश शुरू हुई है ना, तो इतनी खुजली शुरू हो गई क्या बताऊँ। तो चलिए मैं बना लूँ भजिया। पहले रोटी सेक लूँगी, उसके बाद जब गरम गरम जब भजिया खाएंगे ना तब बना दूँगी। चलिए तो मैंने कहा कपड़े सूख रहे हैं। इधर किचन में थोड़ी देर प्याज मिर्ची काटी है मैंने, बस उतने में ही मेरे पैर लाल कर दिए मच्छरों ने। इधर मैं देख रही थी टीवी, बहुत देर से फिल्म देख रही हूँ, लेकिन अब लेट हो जाती तो इस वजह से मैं
आ गई जल्दी। और इधर किचन खुली छोड़ के चली गई हूँ। बिल्ली आ जाती है गाइस हमारी किचन में, इसलिए ये मैंने सारा सामान काट के रख लिया है। ये देख सकते हैं, आलू है, प्याज है, मिर्ची है, क्योंकि प्याज वाली भजियाँ बन रही हैं तो ये काट के रख दिया। अब मिक्स में थोड़ी देर बाद कर लूँगी। पहले रोटी सेक लेती हूँ। मैं शाम को खाती नहीं हूँ, 3 जनों लायक रोटी से बनेंगी तो मैं पहले रोटी बना के रख लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी भजियाँ। तो चलिए आप बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस इधर मैं बना रही हूँ रोटी। रोटी बना लूँ फटाफट से। थोड़ी सी रोटी बनेगी, ज़रा सी। वीडियो पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है छोटा छोटा सा, देखते हैं। गाइस और मेरे किचन की तो ऐसी हालत हो रही है क्योंकि बारिश के कारण है ना, पूरी दीवारें वैसी ही हो रही है, सीढ़ी सीढ़ी। और दूसरी बात, हमारे घर में पिछली दिवाली को है ना पुताई नहीं हुई थी, तो इस कारण से और ख़राब हो रही है। और यहाँ की बारिश ऐसी होती है वो पूरी दीवारें ख़राब हो जाती है पूरी। कितना ही अच्छा कर लो आप, बारिश खुलती नहीं है। अगर एक बार जो शुरू हो जाती है ना तो फिर वो बंद ही नहीं होती है। मतलब दीवारों को या घर को सूखने का मौका ही नहीं मिलता कि वो सूख जाए, है ना। तो चलिए अब आप बने रहिए, मैं रोटियां बना लूँ, फिर उसके बाद मिलूँगी फटाफट से बनाने के बाद। ओके, देखिए गाइस शाम का मौसम कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए ऊपर का मौसम ऐसा, खूब अच्छे बादल हो रहे हैं। देखो दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। पता है मोबाइल में ऐसा दिख रहा है लेकिन बादल बहुत मस्त है। पीछे का बहुत अच्छा आ रहा है। मगर ये हमारी टंकी फूट गई है, हमने ऊपर रख दी, उसको कबाड़े में तुलवाएंगे। थोड़े से बादल खुल गए, मतलब पानी, बादल नहीं खुले हैं, पानी बंद हो गया है बस। इस कारण से सारी छतों पर कपड़े ही कपड़े दिखेंगे, क्योंकि 2-3 दिन हो गए ना बारिश होते होते, इसलिए आगे बैठ गई ऊपर। मुंह ढांकने का बड़ा ही रिवाज है। मैं तो, मेरी बहुएं आ जाएंगी ना तो मैं तो मना करूँगी, मत, बहुत हो गए, हमने ढांक लिया, बहुत है। आप तो बिंदास बेटियों की तरह जियो, मस्त ऐसे ही रखूँगी। चलिए आप बने रहिए। मैंने रोटी तो बना ली है, सिर्फ भजियाँ रह गई हैं। गाइस मैंने एक दिन बस, इतने दिनों बाद हाथों पे मेहंदी, मतलब नाखून पालिश लगाई थी, वो पूरी एक दिन भी नहीं चली, तुरंत छूट गई। क्योंकि उसी दिन, जिस दिन लगाई उसी दिन इतना सारा काम करना पड़ा कि तुरंत ही छूट गई। चलिए कोई नहीं, कहीं जाएंगे तब लगा लेंगे। तो गाइस सब बन गया छोटा सा ब्लॉग। और देखिए हमारे घर में कितनी सारी छतरी लगी। तब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।